नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर पेस पॉइंट संस्था से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का मेरा विषय रहेगा संतान योग कि ज्योतिष के आधार पर कैसे विवेचना करेंगे कि संतान पुत्र होगी या पुत्री, या कब होगी, संतान कैसी होगी। मित्रों, संतान के लिए पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी को बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। लग्नेश एवं पंचमेश दोनों पंचम में हो अथवा पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में गोचर कर रहा हो, या जन्म कुंडली में पंचमेश केंद्र और त्रिकोण में गया हो तो पुत्र प्राप्ति ही होती है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और लग्नेश पंचम में हो या पंचमेश से संबंध बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को सिर्फ पुत्र संतान ही होती है, पुत्री संतान नहीं होती। मित्रों, दत्तक पुत्र प्राप्ति के योग जानेंगे कि कैसे बनते हैं। पंचम भाव में मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ यानी बुध और शनि की राशि हो और शनि की दृष्टि भी हो, या किसी भी प्रकार से शनि पंचम भाव में इन राशियों पर अपना प्रभाव रखे हुए हैं, तो जातक को या तो दत्तक पुत्र प्राप्त होता है या कृत्रिम स्वीकृति पुत्र होता है। अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र नहीं होता है। यदि पंचम में 6 ग्रह हों अथवा 5 भाव का स्वामी वे भाव में स्थित हो, लग्नेश व चंद्रमा बली हो, तो जातक को गोद लिया हुआ पुत्र समझें। यानी शनि और बुध की राशि पंचम में हो, शनि किसी भी प्रकार से दृष्टि युक्ति योग बना रहा हो, तो जातक को अपनी पत्नी से पुत्र नहीं होता है। वह या तो कृत्रिम स्वीकृति द्वारा प्राप्त होता है या गोद लिया हुआ पुत्र होता है। मित्रों, अब जानेंगे कष्टपूर्वक पुत्र लाभ के योग कैसे बनता है। यदि पंचमेश पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में हो अथवा पंचमेश नीच राशि पर हो, शत्रु राशि पर हो और पंचम में ही हो, तो कष्टपूर्वक पुत्र प्राप्त होता है। या तो जन्म के समय कष्ट होता है या अधिक कष्ट उठाने के बाद पुत्र प्राप्ति होती है। मित्रों, अब जानेंगे चिकित्सा या मंत्र औषधियों से किस जातक को पुत्र प्राप्ति होगी। नवम भाव के स्वामी लगन में हो, पंचम भाव के स्वामी नीच हो, साथ में पंचम भाव में केतु व बुध हो, तो अधिक प्रयत्न करने से पुत्र प्राप्ति होती है। यानी डॉक्टर से चिकित्सा लेकर या ज्योतिषी से मंत्र औषधि द्वारा पुत्र प्राप्ति होती है। यहीं कुछ संतानहीनता के भी योग होते हैं। जैसे पंचम भाव के स्वामी षष्ठम भाव में हो तथा लग्नेश भी भाव में मंगल से युक्त हो, तो पहली संतान जीवित नहीं रहती है। पंचम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में हो, लग्नेश किसी भी भाव में मंगल से युक्त हो, तो पहली संतान जीवित नहीं रहती है तथा बाद में जातक
पुरुष हो तो उसकी पत्नी, स्त्री हो तो पति आगे गर्भ धारण नहीं करते। जिस स्त्री के जीवन में पहली बार गर्भ धारण हो तो वह काकबंध्या तथा कभी गर्भ न होने हो तो बांध्या स्त्री कहलाती है। मित्रों, एक योग ऐसा बताऊंगा जिससे पुत्री के योग जान सकते हैं कि पुत्री होगी या नहीं होगी। पंचमेश पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ स्थित हो अथवा चंद्रमा की राशि कर्क में स्थित हो और दृश कांड में भी हो तो कन्या का जन्म होता है। पंचमेश या तो चंद्रमा के साथ स्थित हो या चंद्रमा के राशि में स्थित हो या दृश कांड कुंडली में भी वही स्थिति हो तो जातक को कन्या प्राप्ति होती है। पुत्र वियोग के योग पंचम भाव में पंचमेश के साथ राहु हो और साथ में कोई एक और भी ग्रह पापी हो और गुरु नीच का हो तो 32वें वर्ष में जातक को पुत्र से वियोग होता है। गुरु व लगन में से पंचम भाव में एक साथ पाप ग्रह हो, गुरु व लगन से पंचम भाव को देखें उसमें एक साथ एक से अधिक पापी ग्रह हैं तो 33, 36 या 40वें वर्ष में कभी यथासंभव पुत्र का नाश होता है। आज के लिए इतना ही। मित्रों, आगे भी मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ऑन करें। धन्यवाद।